पीटी कर्व गिवन है, मान लो पीटी कर्व गिवन है और पीटी कर्व कुछ इस तरीके से गिवन है, कुछ ऐसे गिवन है मान लो, और यहाँ आपको दे रखा है दिस इज ए बी सी डी और एरो कुछ इस तरीके से दे रखे हैं मान लो। अभी मैंने पहले भी बताया था कि जब मैं इसको ड्रॉ कर रहा था कि शेप कुछ भी हो सकती है, कैसा भी हो सकता है। मैंने सबसे पहले वो बनाने की कोशिश की जो ऑलरेडी नीट में आया हुआ है। अब इसके बाद में अपन इस पे बात करते हैं, सॉरी नीट में नहीं, ये जेई में था। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये जो ग्राफ है ये पीटी ग्राफ आपको गिवन है और फिर से आपको पीवी ग्राफ पूछा है, तो इसके लिए पीवी ग्राफ कैसा बनेगा देखना ज़रा ध्यान से। यहाँ लिया मैंने पी और यहाँ लिया मैंने वी। सबसे पहले अपन देखते हैं ए से बी के लिए। तो ए से बी के लिए ग्राफ हमें बता रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब यहाँ टेम्परेचर है नहीं, यहाँ पी और वी है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो पी वी एनआरटी के अंदर अपन ने देखा कि पी और वी इन्वर्सली होंगे, तो पी और वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। बात आती है कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो हमें दिख रहा है कि प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, तो नो डाउट प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, तो कुछ ऐसा बनेगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं बी से सी के लिए। तो बी से सी के लिए प्रेशर कांस्टेंट दिखा रहा है, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट दिखाएगा तो नो डाउट ग्राफ ऐसा बनेगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं सी से डी के लिए। तो सी से डी के लिए अपन ने देखा कि यहाँ पर टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट आ रहा है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट आएगा उस कंडीशन में क्या होगा, पी और वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे, तो ये फिर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे, ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि डी टू ए के लिए, तो डी टू ए के लिए हमें दिखा रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट रहने के लिए फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन अपन ने ड्रॉ की कुछ इस तरीके से और ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ बना अपना पीवी ग्राफ। यानी कहने का मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि ए से बी क्या चल रहा है, बी से सी क्या चल रहा है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें और यहाँ पर बनाते जाएं, जो भी शेप आ रही है वो करेक्ट बने।